कि अगर हम लोग 4 लाख करोड़ के मार्केट में हम लोग 4,000 करोड़ भी अगर नहीं कर पाए एक भी इंडियन ब्रांड, देन आई थिंक व्हाट इज़ द पॉइंट। सो वी आर अ कंजम्पशन मार्केट, इंडिया कंजम्पशन हाँ, मार्केट है, पर उसके अंदर कंजम्पशन में एंट्री बैरियर इतना बढ़ा दिया कि कोई इंडियन ब्रांड घुस ही ना सके। क्या एंट्री बैरियर ये एग्जैक्टली क्या है सर, इसको मेरे को आप और थोड़ा सा। सो इफ़ यू क्रिएट मल्टीपल प्रोडक्ट्स ठीक है। फ्रॉम द सेम ग्रुप, अच्छा। जैसे मैंने ए प्लस का ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, इसको मैंने 4 नाम से और लॉन्च कर दिया, पर प्रोडक्ट तो सेम ही है। करेक्ट। एक को मैंने बोल दिया प्रो, एक को सो बोल दिया प्लस बोल दिया, इल्यूजन एक ऑफ को। चॉइस हो जाता है हाँ, तो कंज्यूमर्स गेट कंज्यूमर के लिए। कंफ्यूज कि इतने सारे तो ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है। सो एंट्री बैरियर उसने बढ़ा दिया कि भाई मैंने एक ही प्रोडक्ट को 4 नाम से ऑलरेडी डाल दिया, तो मैंने चारों चार चैनल कवर कर लिया है। ओह, राइट, ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया, मल्टीपल चैनल्स हो गया, मॉडर्न ट्रेड हो गया, कोई भी हो गया। समझ गया। देन वी ट्राई टू कवर देम, देन वी इंसेंटिवाइज देम, देन प्रॉब्ली आप 30-40 हज़ार प्रमोटर्स अगर आप मार्केट में डालते हो, देन रिटेलर्स के पास आज के दिन में एडवोकेसी करने के लिए अगर आप कभी भी कोई शॉप में फ़ोन लेने के लिए आप जाओगे, एक जनरल स्टोर के जनरल मोबाइल स्टोर के पास, जिसको हम लोग MBO बोलते हैं, विच इज़ मल्टी ब्रांड मोबाइल आउटलेट्स, उसके पास 10 प्रमोटर्स हो गए, तो सारे के 10 फंडेड बाय ब्रांड्स है। सो दे बी ओनली पुशिंग देयर ब्रांड। तो ओके। उसमें कस्टमर एडवोकेसी नहीं होगी, ब्रांड एडवोकेसी होगी। ओके। हैंस इंडिया में ऑनलाइन शेयर ज़्यादा है, ठीक बिकॉज है। पीपल गेट अ फेयरली फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑन ऑनलाइन कि भाई वहाँ पे कोई बायसनेस नहीं है। नहीं तो इंडिया तो ओनली मार्केट जहाँ पे 45-50% या मोर देन 50% इज ऑनलाइन एंड 50% इज ऑफलाइन। अच्छा माधव सर, एक चीज़ और, विच इज़ जियो फ़ोन आने वाले थे 1500 रुपये में। इट वॉज अ स्मार्टफोन, 5G स्मार्टफोन। इट्स अ 4G फीचर फ़ोन। इट वॉज अ 4G फीचर फ़ोन। 4G फीचर फ़ोन। फिर उन्होंने 7,000-15,000 रुपये में भी कुछ मार्केट में दे वर हाँ, ट्राइंग वो टू जल गेट। वायु अग्नि करके सीरीज हाँ। लॉन्च की थी। यस। व्हाट हैपेंड विद दैट एंड वो क्यों नहीं चली? एंड हाउ यू वेयर आर यू प्लेस इन दैट जलवायु अग्नि? चलो लेट मी टेल यू वन थिंग। हाँ। उनका, आई विल नॉट से इट्स अ फेलियर और इट्स नॉट अ सक्सेस और एवरीथिंग, पर उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो आप समझिए, उनका ऑब्जेक्टिव है कि उनको सर्विसेज बेचनी है। राइट, व्हेन दे लॉन्च दिस जल वायु अग्नि सीरीज, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कंज्यूमर्स मूव टू 4G एंड 5G। करेक्ट। ये तभी नया था, तो Sure. एंड दे वर सक्सीडेड। इनफैक्ट आई टेक इट एज अ सक्सेस, ओह। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ डिवाइसेस सोल्ड, आर पीपल लैचिंग ऑन टू देयर नेटवर्क, पीपल आए थे कि नहीं आए थे, ठीक दैट है। वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके लिए। दिस वाज वन ऑफ द अडॉप्शन मेथड ठीक है। कि अगर कंज्यूमर लॉक हो जाते हैं हमारे पे, जैसे इंटरनेशनल में अगर आप कहीं पे भी देखोगे तो नेटवर्क बंडल सिम्स ज़्यादा चलते हैं। एक इंडिया मार्केट है और एक इंडोनेशिया मार्केट है जो ओपन सिम पे चलता है। ओपन सिम मतलब आप कोई भी सिम लो, कोई भी फ़ोन में लगा लो। इंटरनेशनल मार्केट में आप कहीं पे भी जाओगे आपको बंडल सिम आएंगे, मतलब बेसिकली अगर पहले से ही होगा। पहले से ही आप TNT के साथ पूरा प्लान ले लोगे पूरे साल का, तो उसके हाँ। साथ फ़ोन भी आ जाता है। ओ यस, आई वहाँ जैसे पे। एप्पल है, एप्पल हाँ। आपको $29 $30 पर मंथ पे आपको पूरा फ़ोन के प्लान के साथ ही वो ऑपरेटर फ़ोन बेचते हैं वहाँ पे। और कौन वहाँ पे ऑपरेटर कौन? ये वर्जिन, ऑल ऑफ दीज गाइस। हाँ, मतलब TNT हो गया, TNT is वोडाफोन there. हो गया, वट एवर, राइट, मल्टीपल इंटरनेशनल ऑपरेटर्स इन US एंड यूरोप, दे सेल दिस फोन्स। रिटेलर्स कम बेचते हैं वहाँ पे, ऑपरेटर्स ज़्यादा फ़ोन बेचते हैं। अच्छा। राइट, इंडिया में उल्टा। सो इफ़ ही इज़ ट्राइंग दैट, तो आई थिंक दैट इज़ के नेटवर्क लॉक सिम फ़ोन हमारे इंडिया में बेचने के लिए। पर इंडिया में जब भी उन्होंने वो किया था, तभी आई बिलीव देयर आर टू थिंग्स कि 2G कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा थे। ठीक है। स्विचिंग, पोर्टेबिलिटी एंड एवरीथिंग, पीपल ऑलवेज वर रिलेक्टेंट, इतना जल्दी पीपल एडेप्टेबिलिटी टू फ्रिक्शन चेंज है थोड़ा सा। करेक्ट। वो इतना जल्दी नहीं होता। Correct. दैट इज़ वन मोस्ट Okay. इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, उनका ऑब्जेक्टिव था कि सर्विसेज बेचना है उनको, तो सर्विसेज बेचना है, तो फोकस उनका हैंडसेट्स बाय सर्विस यू मीन 5G एंड 5G 4G? और 4G Okay. सर्विसेज ठीक है। नेटवर्क, राइट। तो उनका फोकस वाज नॉट ऑन डिवाइसेस, फोकस वाज कि कस्टमर को मैं अपने नेटवर्क पे लैच कैसे करूँ और 1 साल तक कैसे रखूँ, आरपू जिसको बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मैं कैसे उसका बढ़ाऊँ, ओके। दैट इज़ द फोकस। हाँ हाँ। सो इन दैट अगर आप देखोगे तो उनके लिए हैंडसेट बस नॉट द वॉज मॉडल। नॉट द P1, मतलब प्रायोरिटी 1 ठीक वो नहीं है, था। correct. उनके लिए सर्विसेज और कस्टमर को लॉक इन करना उनके लिए प्रायोरिटी था, नॉट द हैंडसेट। हैंडसेट वॉज जस्ट वन ऑफ द Way to do अडॉप्टेबल टूल, एक टूल था कि कस्टमर्स को और कैसे ला सकते हैं वैसे। ओके। सो इट इज़ नॉट देयर मेन बिजनेस एज सच। और फिर वो बाकी सबने कर दिया उनके लिए सॉल्व एक तरीके से।
तो काफी सब उनका लोग 5G आ गए अभी. Correct. I think he has brought the revolution of bringing 4G and 5G cheaper to the people. अगर आज के दिन में देखा जाए तो credit goes to him करेक्ट. on one thing that India में आज के दिन में उनके वजह से सारे ऑपरेटर्स को सस्ता 5G लोगों को देना पड़ रहा है और 4G देना पड़ रहा है. एंड इट इज़ गोइंग ऑन फॉर नाउ मेनी ईयर्स. क्योंकि अगर देखिए तो आज इंडिया में जो डेटा कंजम्पशन है वो हाईएस्ट है, बट एट द सेम टाइम चीपेस्ट है इन द वर्ल्ड. अगर आप कहीं पे भी चले जाओ इंक्लूडिंग चाइना, डेटा इज एक्सपेंसिव.